बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये नान बताएंगे, आलू के नान। ये पहले मैं इसका मसाला तैयार कर, ये मैं 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। थोड़ा सा घी डालकर इसको मैं सोते कर लूँ, ज़रा सोते कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चम्मच डाल लें। सोते करके इसके अंदर मैंने ये डालना है दरदरा मिर्च जो है, ये 2 चम्मच है। 1 चम्मच ज़ीरा है, आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया है, 1 बड़ा चम्मच जो है ना चावल वाला खाने वाला ये नमक है। ये मैं इसमें डालूंगी, फिर मैं आलू इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा सोते कर लूँ, इसके बाद मैं डालती हूँ। और आमचूर मैंने डालना है इसके अंदर, ये 1 चम्मच आमचूर है, ये भी डालना है। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सारे अब इसके अंदर चले जाएंगे। ये सिर्फ सोते करने हैं, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। थोड़ा सा पानी लगाना है, बिल्कुल कम सा पानी लगाना, ताकि ये जो मिर्ची है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। ये आलू मैंने लिया 1 किलो। ये उबाल लिए मैंने, नमक डालकर इनको उबाल लिया था, छिलकों के साथ आधा आधा करके इनको उबाला है। फिर मैंने इसके छिलको उतार कर इनको हाथ से मैश कर डाल रही हूँ। मशीन चॉपर में नहीं डालना, हाथ से इनको मैश करना है। अब इसके बाद मैं धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने पीस कर रखी हुई है फ्रिज में, इसका पेस्ट बनाकर जो मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। धनिया काट कर रखा हुआ था मैंने, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब चूल्हा की वजह से मैं बंद कर रही हूँ। इतना ही इसका प्रोसीजर है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस ये इसको सोते कर लेना। आलू को भी ये बहुत मज़े के बनते हैं नान, इसके ऐसे बनाइएगा। अब हम आटा गूंदने लगे हैं। ये 1.5 प्याली मैदा है, इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि इसमें अगर कुछ मोटे ज़रात हो तो निकल जाएंगे। ये 1 प्याली आटा है। ये देखिए इसके जो है ना, ये निकल आया। अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये 1 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच नमक है, इसमें डालूंगी। ये थोड़ी सी अजवाइन है, इसको मैं हाथ से मसल कर डालूंगी। ये ईस्ट है, 1 चम्मच इसकी डालूंगी। ये मैं डाल दूंगी इसकी, मिलाकर। ये ऑयल डालूंगी, 2 चम्मच। अब इसको मिक्स कर बिल्कुल पानी की ठंडक उतार कर उससे मैं इसको गूंद लूँगी। मैंने ये मैदे की बनाने हैं और सिर्फ मैंने आटे की भी बनाने हैं, क्योंकि कुछ मैदा पसंद नहीं करते ना मेरे घर में, जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो उनको पसंद कर, इसलिए फिर मैंने ये बच्चों के लिए ये मैदे और आटे वाले बना रही हूँ। बड़ों के लिए मैं दूसरे गंदम के वैसे आटे के बनाऊँगी। इसको मैंने गूंद लेना है, थोड़ा पानी डालकर उसको फिर रख देना है सेट होने के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है हाथ के हथेली के साथ, जैसे आटा गूंदते हैं। जितना अच्छे तरीके से गूंदेंगे इतने अच्छे नान बनेंगे। फिर आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम ऑयल लगा कर रख देंगे 15 मिनट के लिए।
ढाम कर इसको मैं अब रख दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आग लगाऊंगी। गंदम के आटे का बनाने लगी हूँ नान। इसमें डालकर इसका ऐसे पेड़ों से बनाऊंगी। चाहे हाथ से इसको कर लें, हाथ से कर लें, और या इसको बेल लें। मैं इसको हाथ के साथ करूंगी क्योंकि ये मेरा आलू का मसाला थोड़ा सा नीम गर्म भी है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर और इसके ऊपर इसको डालना है। ऊपर से इसको फैला लेना है। थोड़ा सा ये पक रहेगा, फिर मैं इसको इसकी साइड चेंज करूँगी। अभी नहीं, ऊपर से ये सिक जाएगा ना, जब थोड़ा सा इसके बबल आ जाएंगे, फिर इसको मैं थोड़ा सा आग पर उल्टाऊँगी। अब ये सिक गया तकरीबन, इसने पकड़ लिया तवे को। अब इसको मैं ऐसे करती जाऊँगी साथ साथ। साथ साथ उसको मैं करती जाऊँगी, तो ये पकता जाएगा। इसमें मैंने कोई ईस्ट वगैरह नहीं डाली, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? बड़े अच्छे तरीके से बन रहा है और बड़ा आसान है। मैं तंदूर में भी आपको बनाकर अभी दिखाऊंगी। ये देखे बन गया। ये आगे वाला हिस्सा है और ये देखे पीछे वाला इसका हिस्सा। ये देखे कितना अच्छा बना है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल घी लगाऊंगी। ये सिर्फ गंदम का है, ठीक है। जो मैदे वाला बनना है वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। वो मेरा थोड़ा सा राइस हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा बना है। इसकी शेप देख लें, शक्ल देख लें। पीछे से भी कितना अच्छा ये बन गया। ये पक चुका है, पीछे से भी कच्चा नहीं है, ठीक है। आलू इसमें डाले थे इसलिए। ये मैदे और आटे का है जो मैंने बनाया है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी। ये आलू मैंने डाले हैं। अब इसकी रोटी बनाऊँगी मैं। हाथ से इसको मैं हाथ से बनाऊँगी, ठीक है। हल्का से इस पर ऑयल लगाकर ये खोल लेना। अब इसको उठाकर मैं तवे पर डालती हूँ। नीचे को मैं पानी लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए, गिरे ना नीचे, ठीक है। ये तवे पर बना रही हूँ मैं। तंदूरी वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने बनाना है। इसके ऊपर कांटे लगाऊंगी। ये थोड़ा सा अब ऊपर से बबल से आ रहे हैं, फिर मैं इसको उल्टा करती हूँ। अब मैं इसको उल्टाने लगी हूँ। ये अब हम मैदे वाला बना रहे हैं, मैदे और आटे वाला नान। अब मैं इसको सेक रही हूँ। सिक रहा है ये इस तरह। एक तरफ जैसे बन जाएगा, दूसरी तरफ से फिर मैं इसको सेकूँगी, ठीक है, ताकि इसके अच्छे तरीके से ऊपर से ये बन जाए नान की तरह, ये फूल जाए ज़रा। ये बन गया, मैंने उतार लिया। ये देखें, ये मैदे और आटे का है।
इसके पीछे देखें ये भी पक गया, गर्म है इसलिए मैं आपको आधा दिखा रही हूँ। अब ये मैं तंदूर को मैंने अब आग लगा के गर्म कर रही हूँ मैं। अब इसमें मैं अब लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ अभी। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ तंदूर में। ये कितना अच्छा बन रहा है, देखो इसके फूल कितने अच्छे आए हैं नान की तरह। थोड़ा सा रह गया, इसको निकालूंगी फिर मैं बाहर। ये मैदे के दोनों नान, ये मैदे और आटे के नान है। अब मैं ये आटे के लगाने लगी हूँ, आटे का मैं लगाने लगी हूँ। अब ये तंदूर का नान अब तैयार हो गया। मैंने इसको घी लगाया, ये देखें पीछे से बड़ा अच्छा बना है, पीछे से पक गया। ये अब मैंने लगा दिया रोटी वाला नान, ऊपर ढक्कन दे दूँ। ये मैंने आटे का नान लगाया जी, आटे वाला है जी। ये हमारे तैयार हो गए हैं, ये तंदूर में बनने वाले हैं। ये आटे के और मैदे के, ये और ये मैदे का और ये आटे का, ये तवे पर बनने वाले ये नान है। ये साथ मैंने रायता बनाया दही का और काली मिर्च ज़ीरा ऊपर डालकर, और बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है, जल्दी बनते हैं, देर नहीं लगती। ज़रूर बनाइएगा। इसको मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।